नमस्ते जी। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अ प्रोग्राम टू फाइंड इफ अ नंबर इज प्राइम और नॉट। कोई भी नंबर प्राइम है या नहीं ये जानने के लिए हम एक प्रोग्राम लिखेंगे। प्राइम नंबर क्या होता है ये जानते हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होता है। सपोज हमने नंबर ले लिया 7, हमें ये जानना है ये नंबर प्राइम है कि नहीं। तो हम क्या चेक करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि ये नंबर बस एक से और खुद से इटसेल्फ मतलब 7। तो ये नंबर बस अगर 1 से और खुद से डिवाइड हो रहा है तभी ये प्राइम नंबर होता है। इसके अलावा ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ये नंबर इन दो नंबर्स के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तभी ये प्राइम नंबर होगा। यहाँ पे क्या आता है देखते हैं 7 के बारे में देखते हैं। 7 डिवाइडेड बाय 1, इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0। ये क्या है, मॉड्यूलस ऑपरेटर है, राइट। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या देता है, रिमाइंडर देता है। तो रिमाइंडर 0 आएगा मतलब क्या है, ये 1 से डिवाइड होता है। वैसे ही 7 अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, राइट। रिमाइंडर 0 आ रहा है मतलब क्या है, ये दो नंबर्स मतलब ये इससे डिवाइड है। 7 से डिवाइड होता है, 7 1 से डिवाइड होता है। और हर एक नंबर इस चीज़ को फॉलो करता है, मतलब क्या हर एक नंबर 1 से भी डिवाइड होगा और खुद से भी डिवाइड होगा। ये हर एक नंबर के लिए होता है, सही। बट हमें चेक क्या करना होता है कि वो नंबर बस इन दोनों से ही डिवाइड हो, ओनली 1 एंड इटसेल्फ ओनली। बस ये 1 से और खुद से ही डिवाइड होना चाहिए। इसके अलावा किसी और नंबर से अगर वो डिवाइड हुआ तो वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर वो बस खुद से और 1 से डिवाइड हो रहा है तो ही वो प्राइम नंबर है। तो 7 क्या है, 7 प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 बस 1 से और खुद से डिवाइड होता है। 7 2 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता। 3 से होता है क्या, नहीं होता। 4 से होता है क्या, नहीं होता। 5 से भी नहीं होता, 6 से भी नहीं होता। 7 किससे डिवाइड होता है, बस 1 से और 7 से, राइट। तो प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो बस 1 से और खुद से ही डिवाइड होता है, बस 1 से और खुद से, उस नंबर से ही डिवाइड होता है। ये था बस प्राइम नंबर का कंसेप्ट। आई होप आपको प्राइम नंबर क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड इफ अ नंबर इज प्राइम और नॉट। तो हमें एक चीज़ पता चल गई है कि यहाँ पे क्या होता है, बस 1 से और खुद से डिवाइड होता है। तो बस ये 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है। ये कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है, 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है, राइट। तो इसको ध्यान में रखते हैं और इसका यूज़ करके हम एक प्रोग्राम लिखते हैं अभी। सो नाउ लेट्स यूज दिस एंड राइट अ प्रोग्राम। तो हम क्या करेंगे, जो भी नंबर हमें दिया गया है उस नंबर को 1 से लेके उस नंबर तक हम डिवाइड करने का ट्राई करेंगे, राइट। 1 से लेके उस 7 तक जितने भी नंबर्स हैं हम उन सारे नंबर्स को 7 से डिवाइड करेंगे। और हमें क्या जानना है, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब क्या है, वो नंबर 7 से डिवाइड होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे। हमें क्या करना है, 1 से लेके उस नंबर तक सारे डिजिट्स चेक करने हैं, राइट। तो हम फॉर लूप लगाएंगे, राइट। सो फॉर i इज इक्वल टू 1 से लेके कब तक, उस नंबर तक। क्या i इज लेस देन और इक्वल टू n। सपोज इस नंबर को मैंने n कंसिडर किया है। n मतलब क्या है, ये नंबर है, n की जगह कुछ भी हो सकता है। ये हम जनरलाइज्ड प्रोग्राम लिख रहे हैं। n हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट करवाएंगे। सपोज यूजर ने 7 इनपुट किया तो n की वैल्यू 7 होगी। तो जनरलाइज प्रोग्राम है ये। तो i इज इक्वल टू 1 तो i इज लेस देन और इक्वल टू n। i को हम प्लस प्लस कर देंगे। और हर एक लूप के अंदर क्या चेक करना है हमें कि n से i डिवाइड हो रहा है कि नहीं। हम क्या चेक करते हैं, यहाँ पे 7 से 1 डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 7 से 7 डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। वैसे ही उस नंबर से हम i की वैल्यू को डिवाइड करेंगे। i की वैल्यू 1 से लेके उस नंबर तक जाएगी, राइट। तो इफ n मॉड्यूलो i इज इक्वल टू 0, राइट। तो हम क्या करेंगे, काउंट प्लस प्लस कर देंगे। ये क्यों करेंगे ये आपको बताता हूँ मैं। तो हम क्या करेंगे, बस काउंट प्लस प्लस कर देंगे। यहाँ पे एंड इफ कर देंगे, इफ को यहाँ पे ख़त्म कर देंगे, फॉर को यहाँ पे ख़त्म कर देंगे, एंड फॉर कर देंगे। और यहाँ पे काउंट की वैल्यू को चेक करेंगे। इफ काउंट इज इक्वल टू 2 देन नंबर इज प्राइम। प्रिंट कर देंगे कि नंबर प्राइम है, नंबर इज प्राइम, ये हम प्रिंट कर देंगे। एल्स क्या प्रिंट करेंगे हम प्रिंट करेंगे नंबर इज नॉट प्राइम। अब मैंने ये यहाँ पे क्या किया है, मैं आपको क्या बोला था, इस 2 नंबर को याद रखना, इसको याद रखना। प्राइम नंबर क्या होता है, बस खुद से और 1 से, इन 2 नंबर से ही डिवाइड होता है। तो वो 2 नंबर क्यों याद रखने को बोला था मैंने, क्योंकि अगर हम 1 से लेके उस नंबर तक ये चेक करेंगे, कंडीशंस चेक करेंगे, तो काउंट में हम क्या स्टोर करेंगे, वो कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है, वो नंबर कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो हमें क्या चाहिए, काउंट अगर 2 है मतलब क्या है, वो नंबर बस 1 से और खुद से डिवाइड हो रहा है।
1 से और खुद से डिवाइड हो रहा है तभी काउंट 2 आएगा। अगर काउंट 2 नहीं आ रहा है तो क्या है, वो नंबर प्राइम नहीं है। वही हमने यहाँ पे चेक किया है। हम जब भी उस नंबर को 1 से लेके सेम नंबर तक डिवाइड करते जाएंगे, जब भी हम किसी नंबर को, हम सपोज 7 लिया यहाँ पे, हम जब भी 7 को 1 से लेके 7 तक सारे नंबर से उनसे डिवाइड करेंगे और क्या करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आया, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तब क्या करेंगे, हम काउंट की वैल्यू को बढ़ा देंगे। यहाँ पे मैंने काउंट को इनिशियलाइज नहीं किया है, तो सपोज ये तो हमें पता चल चुका है, राइट। सो सपोज हमने काउंट की वैल्यू को 0 इनिशियलाइज किया स्टार्टिंग में। सपोज काउंट क्या है, 0 है, तो काउंट प्लस प्लस क्या करता है, काउंट को 1 से बढ़ा देता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, बस 1 और 7 आएगा तभी काउंट की वैल्यू बढ़ेगी। यहाँ पे 2 आएगा, काउंट क्या आएगा, 2 आएगा, और बाकी सब नंबर्स के टाइम पे काउंट की वैल्यू को कुछ नहीं होगा। हमने यहाँ पे वही कंडीशन लिखा है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तभी काउंट को बढ़ाना है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर में क्या आना चाहिए, काउंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए हर बार। तो वही हम चेक कर रहे हैं, काउंट इज इक्वल टू 2 है तो वो प्राइम नंबर है, एल्स वो प्राइम नंबर नहीं है। सो लेट्स ड्राई रन, एक ड्राई रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। ये अपना प्रोग्राम है, इसको हम ड्राई रन करके देखते हैं। तो सपोज एन की वैल्यू 6 लेते हैं। अभी एन की वैल्यू क्या लेते हैं, एन की वैल्यू लेते हैं अपन 6, राइट। इसको ड्राई रन करके देखते हैं यहाँ पे। अब एन की वैल्यू क्या है, 6 है, और काउंट की वैल्यू क्या है, काउंट की वैल्यू है 0, राइट। काउंट की वैल्यू क्या है, 0, और स्टार्टिंग में आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू है 1। सो फर्स्ट लूप में वो क्या चेक करेगा, n मॉड्यूलो आई, n मॉड्यूलो आई 6 मॉड्यूलो 1। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो काउंट को प्लस प्लस कर देगा। अब इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 0 ही आता है, राइट। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, तो काउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी 1 से। काउंट प्लस प्लस मतलब क्या, काउंट की वैल्यू जो भी है उसमें एक ऐड कर दो, काउंट की वैल्यू हो जाएगी 1, राइट। तो ये i इज इक्वल टू 1 का हुआ। अब i की वैल्यू एक और से बढ़ जाएगी, i की वैल्यू आ जाएगी 2। अब यहाँ पे क्या चेक करेंगे, सेम कंडीशन चेक करनी है हमें, 6 मॉड्यूलो i की वैल्यू चेक करनी है। i की वैल्यू क्या है, अभी 2 है, 6 मॉड्यूलो 2। अब ये 0 है क्या, ये 0 आता है क्या, 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा क्या, 0 आएगा, राइट। तो ये भी वैल्यू 0 आ जाएगी। सो अब यहाँ पे 0 आती है तो अब हम क्या करते हैं, काउंट की वैल्यू बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, काउंट की वैल्यू आ जाएगी 1 + 2, सॉरी 1 + 1 जो भी होगी उसमें एक ऐड करना है, तो 1 ये आ जाएगा। अब i इज इक्वल टू 3 है, i इज इक्वल टू 3 है, तो सेम स्टेप करेंगे, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये भी वैल्यू 0 आ रहा है, राइट। इसका भी रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये भी 0 आएगा। यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, 2 + 1 = 3, ये आ गया। अब i की वैल्यू सपोज 4 लिख रहे हैं हम, तो 6 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा अपना आंसर, यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। 6 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 1 = 4, राइट, 4 × 2 = सीधा 8 आता है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू कुछ नहीं करेंगे, काउंट की वैल्यू जो थी वही रही, काउंट की वैल्यू 3 रही। अब i इज इक्वल टू सपोज अपने पास क्या है, 5 है, तो 5 के टाइम पे भी क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, तो भी कुछ चेंज नहीं होगा वैल्यू का। अब i इज इक्वल टू सपोज अपने पास क्या आ गया, लास्ट में 6 आ गया, राइट, 6 आ गया। अगर 6 को हम डिवाइड करेंगे तो भी मॉड्यूलो क्या आएगा, 0 आएगा। अब 0 आ रहा है मतलब इस केस में वैल्यू बढ़ जाएगी काउंट की। तो थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, तो हैंड राइटिंग समझ लेना। काउंट की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, काउंट की वैल्यू आ जाएगी 4। तो फाइनल क्या आई, काउंट की वैल्यू 4, और ये लूप खत्म हो जाएगा। ये क्यों खत्म हो रहा है, हम i की वैल्यू जब तक n नहीं हो रही तब तक ये लूप चला रहे। तो n हो गई, 6 है, राइट, i की वैल्यू 6 है और n की वैल्यू भी 6 है, तो यहाँ पे लूप खत्म हो जाएगा। बट फाइनली काउंट की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 4 आई, राइट। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या कंडीशन लिखा है, इफ़ काउंट इक्वल टू 2, अगर 2 होगी काउंट की वैल्यू तभी वो प्राइम नंबर होता है। अभी काउंट की वैल्यू क्या है, 4 है, तो मतलब ये कंडीशन पास नहीं होगा तो एल्स में चला जाएगा और क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। और 6 प्राइम नंबर नहीं है, जो कि हमारे प्रोग्राम ने सही बताया है, क्योंकि 6 क्या है, 6 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, और खुद से 6 से भी डिवाइड होता है, और 1 से तो होता ही है, राइट, 1 से तो होता ही है। तो ये 4 नंबर से डिवाइड हो रहा है। हमें क्या चाहिए, प्राइम नंबर क्या होता है, जो बस 1 से और खुद से, मतलब बस 1 से और अगर वो 6 से डिवाइड होता, बस ये दोनों नंबर से डिवाइड होता तभी वो प्राइम नंबर होता। तो यहाँ पे ये हमने ड्राई रन करके देख लिया, हमारे प्रोग्राम ने क्या आउटपुट दिया, नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये तो एक ड्राई रन करके देख लिया। सपोज नाउ n की वैल्यू 5 है, n इज इक्वल टू 5 है, n की वैल्यू क्या है, 5 है, n की वैल्यू 5 है, i की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे और काउंट की वैल्यू स्टार्ट कर रहे हैं हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। एक और ड्राई रन करके देखते हैं, ये हमने 6 के लिए देखा, अब n इज इक्वल टू 5 के लिए देखते हैं, राइट। तो i की वैल्यू यहाँ पे आती है, ये यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे, i की वैल्यू 1 के लिए कंडीशन चेक करेंगे, 5 मॉड्यूलो 1,
1, n मॉड्यूलो i मतलब क्या 5 मॉड्यूलो 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आ जाएगी, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, राइट। फर्स्ट लूप में काउंट की वैल्यू हो जाएगी 1। उसके बाद क्या होगा i इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, राइट, i इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो 5 मॉड्यूलो 2 क्या आता है, इसकी वैल्यू आ जाती है 1। इसकी वैल्यू भी कितनी आती है 1 आती है, क्यों आती है 1, 2 2 ज़ा 4 और रिमाइंडर क्या बचेगा 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अगर हम 0 हो गए तभी इंक्रीमेंट करेंगे, राइट, तो ये इंक्रीमेंट नहीं होगा, क्या अकाउंट की वैल्यू जो थी वही रहेगी। अब क्या आया i इज इक्वल टू 3, i इज इक्वल टू 3 में क्या आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा, 2 आएगा तो वापस इंक्रीमेंट ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो इसके अंदर जाएगा नहीं, ये सीधा बाहर आ जाएगा, तो वापस लूप चला आएगा, तो यहाँ पे भी काउंट का वैल्यू नहीं बढ़ेगा। i इज इक्वल टू 4 में भी सेम हो जाएगा, 5 मॉड्यूलो 4 क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा। अब i का वैल्यू फाइनली कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 5 मॉड्यूलो 5 इसका वैल्यू होता है 0, अगर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, राइट। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, फिर काउंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, काउंट को यहाँ पे बढ़ा देंगे, काउंट का वैल्यू हो जाएगा 2, और यहाँ पे फॉर लूप एंड हो जाएगा क्योंकि 5 तक ही रन करेंगे, i इज लेस देन और इक्वल टू n, ये कंडीशन लिखा हुआ है, राइट, तो 5 तक ही रन करेंगे। सो यहाँ पे काउंट का वैल्यू क्या हो रहा है 2 हो रहा है, तो ये कंडीशन ट्रू आ रहा है, तो क्या है नंबर इज प्राइम, मतलब 5 जो है वो प्राइम नंबर है, राइट, क्योंकि वो बस 1 से और 5 से डिवाइड हो रहा है, इसके बीच में किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है। ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स को आप देख सकते हैं, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं छोटे छोटे नंबर ही ले रहा था, नहीं तो मुझे बहुत चेक करना पड़ता, राइट। सो ऐसे ही ये प्रोग्राम यूज़ करके हम किसी भी नंबर को देख सकते हैं कि वो प्राइम है कि नहीं। अब ये क्या है, ये बिगिनर लेवल है, दैट्स वाई हम यहाँ पे बस n तक ही चेक कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे इसको हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, इतनी बार रन करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे एक्चुअली हम स्क्वायर रूट ऑफ n देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ n तक ही चेक करते हैं। ये क्यों चेक करते हैं थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, इसलिए मैं अभी बता नहीं रहा हूँ। बस यहाँ पे नॉर्मली लॉजिक लगा कि हम n तक भी चेक करेंगे तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमें सेम ही आंसर मिलने वाला है, हमें यहाँ पे सेम ही आंसर मिलने वाला है। थोड़ा इसमें ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, बट वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड विद प्रोग्रामिंग, राइट, ये बिगिनर लेवल है। सो बस इतना ही ध्यान रखो। यहाँ से हमने क्या सीखा, फॉर लूप का यूज़ करना सीखा। हम फॉर और इफ दोनों को एक दूसरे के अंदर नेस्टिंग करके हम कोई प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे हमने ये सीखा। हम क्या कर रहे हैं, हम अभी थोड़ा अपना लॉजिक बिल्डिंग कर रहे हैं, राइट, तो थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन के बारे में थोड़ा कम ध्यान देंगे तो भी चलेगा। लॉजिक अच्छे से बिल्ड हो गया तब ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सीखेंगे। सो ये था अ प्रोग्राम टू फाइंड इफ अ नंबर इज प्राइम और नॉट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना एंड डू सब्सक्राइब। अपना चैनल अभी ग्रोइंग चैनल है, सो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू।